गरीबों का पैसा चोर ले उड़े, कराची में लुटेरे बेलगाम। कराची गुलशन इकबाल में डाकू एहसास प्रोग्राम के दफ्तर से 12 लाख रुपए लूटकर फरार। कोई सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, मुल्जिमान की तलाश जारी। सईद गनी के इल्जामात, नैब का भी एक्शन। वजीर तालीम सिंध को कानूनी नोटिस भेजने का फैसला कर लिया। हलीम आदिल शेख केस से मुतालिक बयान बेबुनियाद करार दे दिया। सईद गनी ने नैब के खिलाफ फिर तंजिया ट्वीट कर दिया। लिखा, आज नैब ने इंकशाफ किया कि उनके खिलाफ कराची में तहकीकात जारी हैं। तौहीने नैब का मुर्तकिब हूं, शान चेयरमैन में गुस्ताखी की, कुछ तो सबक सिखाया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, कराची के निजी अस्पताल में दाखिल हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद से, बख्तावर शौहर के हमरा दुबई से कराची पहुंच गई। साबिक सदर की तबीयत बजट सेशन में शिरकत और अदालत में पेशी की थकन की वजह से खराब हुई। नासिर हुसैन शाह आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए पुरुम्मीद। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो एडमिट हो और वहाँ पे इनको आराम करने का मशवरा दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो सेहतयाब होंगे। 3 दरखास्तें दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। पहली दरखास्त है यही गुज्जर और औरंगी वाले के जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं जिनको हम प्लॉट दे रहे हैं, उनके लिए हमें घर बनाने के लिए हमने अंदाज़ा लगाया है कि 1 मिलियन एक घर का बनाने का लगेगा। इस वक्त इनिशियल एस्टिमेट तकरीबन 3.5 अरब का। पहली दरखास्त हम कह रहे हैं कि जो बहरिया के फंड्स सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हैं उसमें 10 अरब रुपए हुकूमत सिंध को, और चाहे वो बहरिया की स्कीम के लिए फंड्स अगर सुप्रीम कोर्ट हमें इजरा कर देगी, हमें दे दें। हमारा पैसा है, हमें दें। गुज्जर और औरंगी नाले के मुतासरीन को मुतबादिल घर बनाकर देंगे। वजीर आला सिंध ने सुप्रीम कोर्ट से बहरिया फंड से रकम जारी करने की दरखास्त कर दी। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। समा ने फिर सवाल उठाया, शारा फैसल बनाई, मुराद अली शाह का फिर पुराना जवाब। आपने बड़े स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि कुछ नजर नहीं आ रहा। उस पर मुझे थोड़ा सा आपसे इतराज है। तो मैं गिनाना नहीं चाहता, मैं तो समझता हूँ आपको देखनी चाहिए ये शारा फैसल, यहाँ तारिक, यहाँ हब चौकी रोड, यहाँ कैंट स्टेशन के वो, यहाँ जो सारे कई, मैं तो इसलिए याद नहीं करता हूँ कि ये कह देना एक स्वीपिंग स्टेटमेंट कि कुछ नजर नहीं आ रहा, पहले थोड़ी सी ज्यादती है। कुछ गलत नहीं किया, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत ने जमीन के हुसूल पर बहरिया टाउन की हिमायत की। जमीन के तबादले पर मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के इक़दाम का दिफा किया, लेकिन अरबों रुपए की चमक देखकर सिंध हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। 460 अरब रुपए को सिंध का पैसा करार देकर मांग लिया। जिनके अपने 5 साल में से 4 साल 12-12 घंटे बिजली जाती रही, वो इन 2-3 दिनों में जो बिजली की बंदिश हुई उसके ऊपर उन्होंने काफी सियासत चमकाने की कोशिश की और उनके अपने दामन पे जो इल्जामात लगे हुए हैं वो किसी और के दामन पे लगाने की कोशिश की, शायद इनकी जान छूट जाए। 18 घंटे लोड शेडिंग करने वाले सियासत चमका रहे हैं। वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं पीर तक बिजली और गैस की किल्लत पर काबू पा लेंगे। आज भी नून लीग के मुकाबले में 1/4 फर्नेस ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हर साल गर्मियों में फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की जाती है। पूरे पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत है, 42 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर है और ये मुल्क की बदकिस्मती है कि आज पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग है। और मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि आज झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं समझी जाती। गर्मियों में बिजली गायब क्यों? शाहिद खाकान अब्बासी का पारा हाई, हुकूमत पर फट पड़े। बोले अगर बिजली ज्यादा बनाई गई होती तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? ये नाअहली नहीं, करप्शन है। फर्नेस ऑयल का एक जहाज मंगवाने में 1 अरब रुपए बटोरे जा रहे हैं। हमारी हुकूमत जब बनेगी तो हम आपको 500 अरब का इंशाल्लाह पैकेज देंगे। 1 वोट की लीड पे 1 करोड़ रुपए ज्यादा फंड दूंगा आप लोगों को। आजाद कश्मीर इंतखाबात का मैदान सजने से पहले महाज गरम। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर कहते हैं तहरीक इंसाफ कामयाब हुई तो आजाद कश्मीर को 500 अरब रुपए का पैकेज देंगे।
मुराद सईद बोले, आजाद कश्मीर को बदलने के दावेदार पहले लाड़काना और कराची की हालत तो बदलें। दूसरा भी आया हुआ है, यहाँ पे भी पर्ची लहरा के कहता है कि हमने आजाद कश्मीर को बदलना है। खुदा का खौफ करे, लाड़काना को पहले बदले, कराची को कचरे का ढेर बना दिया, उसको बदले। 2 बीवियां हैं, 7 बच्चे हैं, अकेला कमाने वाला हूँ, माफ कर दें। चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन-आमेज तकरीर करने वाले रहनुमा ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, अदालत ने मुस्तरद कर दी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, आपने किस बुनियाद पर चीफ जस्टिस को सेक्टर इंचार्ज कहा? ये सब कुछ बड़ी बड़ी बातें करने से पहले सोचना चाहिए था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, FIA खोज लगाए, तकरीर किसके कहने पर की गई, सोचे समझे मंसूबे के बगैर ऐसी तकरीर मुमकिन नहीं। और PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया, किसी की तरक्की, किसी की तनज़्ज़ुली तो कोई कॉन्ट्रैक्ट से ही आउट। बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी A कैटेगरी में शामिल, अजहर अली, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, फवाद आलम, शादाब खान और यासिर शाह को B कैटेगरी मिली। इमरान भट्ट, शाहनवाज डानी और उस्मान कादिर इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल। सरफराज की C कैटेगरी में तनज़्ज़ुली।